नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में, जिसे हम सब बीएनएसएस के नाम से भी जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नई रूल बुक है, जिसने पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली है। तो इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि आखिर ये कानून है क्या, इसमें कौन कौन शामिल होता है और एक क्रिमिनल केस की पूरी कहानी, मतलब गिरफ्तारी से लेकर फैसले और अपील तक कैसे आगे बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। तो असल में ये बीएनएसएस है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कोई भी क्राइम रिपोर्ट होने से लेकर फाइनल अपील तक हर एक कदम, हर एक प्रोसेस इसी कानून के हिसाब से चलता है। जांच कैसे होगी, सबूत कैसे मिलेंगे, अदालतें कैसे काम करेंगी, सब कुछ। ठीक है, तो कहानी को समझने से पहले इसके किरदारों को जानना जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम में कौन कौन सी अदालतें हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं जो इस न्याय की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अदालतों का एक पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप पर हैं सेशन कोर्ट्स, जो हत्या जैसे बहुत ही संगीन मामलों की सुनवाई करते हैं। उनके नीचे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। और फिर एक और तरह के मैजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिनका काम ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं उन ऑफिसर्स की जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। एक तरफ हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कोर्ट में सरकार के वकील होते हैं। फिर आते हैं जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी वो जज जो पूरी जांच और ट्रायल पर नज़र रखते हैं। और जाहिर है पुलिस ऑफिसर्स, जो जांच और गिरफ्तारी का काम करते हैं। कह सकते हैं कि ये तीनों इस सिस्टम के सबसे मजबूत पिलर हैं। तो किरदारों को हमने जान लिया, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी क्रिमिनल केस का सफर अक्सर शुरू होता है गिरफ्तारी से, और बीएनएसएस में इसके लिए बहुत ही साफ साफ नियम बनाए गए हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का। आसान भाषा में कहें तो ये वो गंभीर अपराध होते हैं जैसे चोरी, हमला, जिनमें पुलिस को बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार करने की पावर होती है। ऐसा इसलिए ताकि वह फौरन एक्शन ले सके। लेकिन पुलिस की पावर के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। उन्हें गिरफ्तारी का एक प्रॉपर मेमो बनाना होगा, गिरफ्तार किए गए इंसान को बताना होगा कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसके परिवार या किसी दोस्त को इन्फॉर्म करना होगा, और सबसे जरूरी 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। बीएनएसएस साफ कहता है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान हर व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का पूरा हक है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। तो ठीक है, गिरफ्तारी हो गई। अब आगे क्या? अब मामला बढ़ता है अदालत की तरफ। इस स्टेज पर यह तय होता है कि अभियुक्त को कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा और उस पर असल में आरोप क्या लगेंगे। तो कोर्ट ये कैसे पक्का करती है कि लोग पेशी के लिए आए? इसके लिए उसके पास दो मेन टूल्स हैं, समन और वारंट। समन को आप एक ऑफिशियल बुलावा समझ सकते हैं, जबकि वारंट सीधा गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है। आमतौर पर छोटे मामलों में या गवाहों के लिए समन भेजा जाता है, लेकिन अगर कोई पेशी नहीं होता या मामला गंभीर है तो फिर वारंट जारी होता है। इसके बाद आता है आरोप तय करने का स्टेज। ये एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। यहीं पर कोर्ट ऑफिशियली ये तय करती है कि अभियुक्त पर किस खास जुर्म के लिए केस चलेगा। इससे दोनों पक्षों को, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को, एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कोर्ट में क्या साबित करना है और किसका बचाव करना है। एक बार आरोप तय हो गया तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो आरोपी को कोर्ट में बुलाने के लिए समन या वारंट जारी करते हैं। फिर उसे पुलिस रिपोर्ट और केस से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज की एक कॉपी दी जाती है। और हाँ, अगर केस बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो उसे सुनवाई के लिए बड़ी अदालत यानी सेशन कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। देखते हैं कि ट्रायल के बाद क्या होता है, फैसला कैसे सुनाया जाता है और उसके बाद कौन कौन से रास्ते खुले होते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या किसी को पता है कि एक मैजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकता है? तो एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल तक की सजा सुना सकता है। इससे बड़ी सजाएं जैसे उम्र कैद या मौत की सजा, ये देने का अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट जैसी बड़ी अदालतों के पास ही होता है। किसी भी ट्रायल के कई नतीजे हो सकते हैं। अगर सबूत काफी नहीं है तो व्यक्ति बरी हो जाता है, जिसे हम एक्विटल कहते हैं। अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा मिलती है, यानी कन्विक्शन। एक और रास्ता है प्ली बार्गेनिंग का, जिसमें आरोपी अपना जुर्म मानकर कम सजा की गुजारिश करता है।
और अगर केस की शुरुआत में ही ये लगे कि आरोप साबित करने के लिए कोई बेस ही नहीं है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फैसला आने के बाद क्या होता है। कई लोगों को लगता है कि कोर्ट का फैसला आ गया मतलब बस केस खत्म, पर असल में कहानी वहां खत्म नहीं होती। देखिए, फैसले के बाद की प्रक्रिया भी काफी लंबी हो सकती है। जो भी पार्टी फैसले से नाखुश है वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकती है। अपील के दौरान आरोपी को बेल यानी जमानत भी मिल सकती है, और अगर सारी अपीलें खारिज हो जाती हैं तब जाकर सजा का एग्जीक्यूशन होता है। तो एक तरह से एक ट्रायल का अंत अक्सर एक नई कानूनी लड़ाई की शुरुआत भी हो सकता है। तो ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक छोटा सा ओवरव्यू। ये कानून सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये भारत में जस्टिस के पूरे भविष्य को एक नई दिशा देगा। अब ये कैसे लागू होता है और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।